तो दोस्तों आज जुलाई की 4 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से पौधे पर है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये मेरी ड्वार्फ वैरायटी की मधुमालती झुमका बेल या रंगून क्रीपर का पौधा है। हालांकि इसकी जो नॉर्मल वाली वैरायटी रहती है जो एक बेल की तरह ग्रो करती है, अगर आप गमलों में ग्रो करना चाहते हैं तो वो परफेक्ट नहीं रहती। लेकिन गमलों के लिए जो ये परफेक्ट रहती है, देखिएगा आप मेरे इस पौधे में, छोटे से पौधे में, केवल ये जो पौधा है मैंने इस तरह से सीमेंट के 14 इंच के गमले में ग्रो किया है। पिछले हालांकि 3 साल से मेरे पास ये पौधा है। 3 साल में ये बहुत मैच्योर हुआ है, बहुत बढ़िया से इसने ग्रो किया है। लेकिन मैं बता रहा था कि गमले के लिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये जो वैरायटीज़ हैं ये परफेक्ट रहती हैं। और ख़ास तौर पर इनमें जो खास बात रहती है वो रहती है कि ये कलर चेंजिंग रहती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, इसके जो कलर है वो चेंज होते हैं। सबसे पहले ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर्स हैं ये वाइट कलर में खिलकर निकलते हैं। अगर आप इसकी कलियां देखिएगा आपको ये वाइट कलर में दिखाई देंगी। उसके बाद ये हल्का पिंक और लास्ट में इस तरह से कुछ रेडिश कलर में टर्न हो जाते हैं। तो ये इस पौधे की खासियत है। दूसरी इसकी जो खासियत रहती है, ये एक झाड़ी नुमा, छोटा सा एक झाड़ी नुमा जो पौधा है वो रेडी हो जाता है। दूर से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा मेरा भी जो ये पौधा है ये बिल्कुल झाड़ी नुमा रेडी हुआ है। और इसको मैंने अपने सेकंड फ्लोर पर, छत पर कह लीजिए, जो सबसे ऊपर वाली छत है हमारे घर की, वहाँ पर इसको प्लेस किया है। और इस मॉनसून सीज़न में इसकी जो पहली फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हुई है। इससे पहले इस पौधे ने 2 बार फ्लावरिंग ऑलरेडी इस गर्मी के मौसम में की है। अगर आप ज़मीन में भी ग्रो करना चाहते हैं और आप बेल वाली वैरायटी नहीं ग्रो करना चाहते तो बिल्कुल आप इस पौधे की तरफ देख सकते हैं। इसकी ये जो वैरायटी है जिसको ड्वार्फ वैरायटी कुछ बोलते हैं, कुछ इसको पेड़ वाली वैरायटी बोलते हैं, कुछ झाड़ी नुमा वैरायटी बोलते हैं। तो इस तरह की जो ये वैरायटी है इसका लीफ का साइज़ बेल के साइज़ से थोड़ा सा छोटा रहता है। तो इस वैरायटी को आप बिल्कुल ज़मीन में, अगर ग्राउंड में जगह है तो वहाँ पर ग्रो कीजिएगा और इसको कटिंग, प्रूनिंग या ट्रिमिंग करके एक बिल्कुल सुंदर से आकार में, शेप में इस पौधे को जो है वो ईजिली डेवलप कर सकते हैं। बात करूं अगर इसके फ्लावर्स की तो दोस्तों इसके जो फ्लावर्स हैं साल में 4 से 5 बार बहुत अच्छे से खिलते हैं। नंबर 1 तो इसके जब फ्लावर्स खिलने का समय रहता है वो जब गर्मी की शुरुआत होती है, मार्च अप्रैल के मौसम में। नंबर 2 उसके बाद मानसून से ठीक पहले, मतलब मई जून के मौसम में। और तीसरी बार अब ये जो फ्लावर्स मेरे इस पौधे में निकल कर आए हैं ये जुलाई के समय, जब पहली बरसात जो है वो पड़ना स्टार्ट हुई, तब इस पौधे ने अपने अच्छे से ग्रोथ की। एक जो काम आपको इस पौधे में हर साल करना पड़ेगा या साल में 2 बार करना पड़ेगा वो है इस पौधे की रिपोर्टिंग, अगर आप गमले में ग्रो करते हैं। ये देखिएगा मैंने इसको केवल 4 महीने पहले रिपोर्ट किया था। 4 महीने में फिर से ये पौधा जो है वो पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखिएगा इसकी ये स्टेम बिल्कुल पतली थी, अब ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह जो है वो डेवलप करने लगी है। तो जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं ये पौधा छोटा रहता है। और प्राइस रेंज की बात करूं, नर्सरी पर इसके जो प्राइसेस है वो 100 to 150 की रेंज में रहते हैं। मेरे पास इसके 2 पौधे हैं इसी वाली सेम वैरायटी के। ये देखिएगा ये एक और पौधा है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले शेयर की थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसने जो फ्लावरिंग है उससे थोड़े दिन पहले कर दी थी। तो इसके फ्लावर्स ऑलरेडी स्पेंट हो चुके हैं। स्पेंट होने के बाद अब इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हुई है। और ये दूसरे वाले पौधे को मैंने केवल इस तरह से 10 इंच के गमले में ग्रो किया है। तो दोस्तों ये तो इसकी कुछ बेसिक सी बातें हुई। इनको पूरी धूप अच्छी लगती है, पूरी धूप में आप प्लेस कीजिएगा अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं। लगभग 6 घंटे की या 8 घंटे की धूप है इनको मिलनी चाहिए। और दूसरी जो बात है, मॉइस्ट सॉइल। इन पौधों को हर समय जो नमी पसंद मिट्टी है वो पसंद रहती है। अगर मिट्टी में पानी सूखने लगेगा तो आप देखिएगा इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ लटकने लगेंगी। इसलिए हर समय इन पौधों में जो मिट्टी है वो थोड़ी नमी में रहनी चाहिए। पानी इनको भर कर दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं और ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे के फर्टिलाइज़र को लेकर। जिन मेरे दोस्तों के पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती तो वो क्या फर्टिलाइज़र इस पौधे को फीड करें। मैं इन पौधों को दोस्तों महीने में एक बार 3 तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं वो फीड करता हूँ, या एक बार एक साथ इन पौधों को फीड किया जा सकता है। नंबर 1 तो रहता है बॉर्न मील। बॉर्न मील का जो काम रहता है दोस्तों, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करना, इसके मल्टीपल जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं उनको डेवलप कर पाना। तो बॉर्न मील एक बड़ा चम्मच, मतलब 10 ग्राम के आसपास, क्योंकि ये 14 इंच का गमला है। अगर आप ज़मीन में पौधे को ग्रो करते हैं तो लगभग बॉर्न मील जो है आपको वो 200 ग्राम के आसपास डालनी पड़ेगी।
तो ज़मीन में अगर मैच्योर प्लांट है तब 200 ग्राम के आसपास, अगर नया पौधा है कुछ समय का पौधा है तो 50 ग्राम के आसपास। इस तरह से पहली जो ऑप्शन रहती है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिससे रूट्स की अच्छे से डेवलपमेंट हो, ब्रांचेस की अच्छे से डेवलपमेंट हो और फ्लावरिंग बर्ड्स को निकलने में हेल्प मिले। नंबर 2 है दोस्तों, इसी के साथ में मैं इनको फीड करता हूँ सरसों की खली। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देखिएगा तो मैंने उसमें क्लियरली बताया है, सरसों की खली इन पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ हाई नाइट्रोजन भी देता है। इन पौधों की ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए, देखिए पत्तियों में कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए जो नाइट्रोजन है वो ज़रूरी रहती है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, इसके अंदर 4% जो है वो नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% जो है वो पोटेशियम रहता है, जो मेजर NPK न्यूट्रिएंट जो पौधे को चाहिए होते हैं। तो इस तरह से इसका बड़े गमले के अंदर लगभग 8 से 10 ग्राम, तो इसका इस तरह से मैं डायरेक्टली जो है वो मिट्टी की साइड में दबा देता हूँ। और ज़मीन के अंदर अगर आप देना चाहेंगे इसका तो 30 ग्राम के आसपास, 30 से 40 ग्राम जो सरसों की खली है, थोड़े मैच्योर पौधे में ज़मीन की साइड में लगभग 6 इंच की गुड़ाई करके आप उसकी मिट्टी की साइड में दबा दीजिए। और लास्ट में तीसरी जो चीज़ इस पौधे को फीड की जाती है दोस्तों, ये फॉलियर स्प्रे के तौर पर। अब फॉलियर स्प्रे के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मैं देखिए मोस्टली ये जो आपको एक बर्फ़ के गोले की तरह दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास NPK है, NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20। ये देखिए लाइट पिंक कलर के अंदर है। ये थोड़ा सा मॉइस्चर या नमी मिलने से इस मौसम में इसकी जो ये फर्टिलाइज़र है ये जुड़ गया था। एक्चुअली में ये बहुत कॉमनली और इजीली अवेलेबल रहता है, आमतौर पर सीड शॉप पर, नर्सरी पर अवेलेबल रहता है, लेकिन ज़रूरी रहता है किसी अच्छी कंपनी का जो फर्टिलाइज़र है वो परचेज़ कीजिएगा। तो इस तरह से इसका फॉलियर स्प्रे महीने में एक बार अगर आप कर देंगे इस पौधे पर, कभी भी कीजिएगा, चाहे गर्मी का मौसम रहे तो आप इसको फीड कीजिएगा। सर्दी के मौसम में एक्चुअली ये पौधा जो है वो रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है, पूरी तरह से इसकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, तो उस समय पर इनको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में जो है आपको डिज़ोल्व करना है, अच्छे से पूरी तरह से पौधे को जो है वो पानी से नहला देना है। बस इतना सा काम महीने में एक बार इन 3 चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं कि आप जो घरेलू खाद है वो बताया कीजिए। तो घरेलू खाद के तौर पर आप इन पौधों को जो कह लीजिए किचन वेस्ट का जो लिक्विड रहता है, मतलब बनाना पील जो रहते हैं, या फिर आप कह लीजिए प्याज के छिलके, या फिर आपके पास जो लहसुन के जो छिलके रहते हैं, उन सभी चीज़ों को, या सब्जियों के जो छिलके रहते हैं, उन सभी जो छिलकों को जो है वो 2 से 3 दिन या 4 दिन तक पानी में भिगो कर रखिए। उसके बाद उस पानी को छान कर, अच्छी तरह से छानने के बाद उस पानी को डिल्यूट कीजिए 1:1 की रेशियो में। जितना फर्टिलाइज़र रहेगा उतना ही साथ में जो सिंपल जो टैप वाटर रहता है उसको ऐड कीजिए। फिर इस पौधे की मिट्टी के अंदर महीने में 3 बार हर 10 दिन के गैप में इसको फीड करने से आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से फ्लरिंग करेगा। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की। बाकी इसकी कटिंग प्रोपगेशन को लेकर या दूसरी वीडियोस को लेकर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।